बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ लारो। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। अब आज का टॉपिक है बकरियों को जेंतर किस वक्त चरावाई करवानी चाहिए या जेंतर किस मतलब स्टेज पर जाकर जेंतर की चराई करवानी चाहिए। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। ये जी जेंतर है और शाम का वक्त है, बकरियाँ जेंतर में छोड़ी हुई हैं। ये जेंतर तकरीबन मेरे पास एक कनाल है जो वैसे काश्त किया था बकरियों की चरवाई के लिए, ना इसको कोई खाद का इस्तेमाल करवाया गया। बस ये थोड़ा सा हल्का था, थोड़ा सा हल्का जेंतर था, एक खाद के बगैर। बस पानी भी बारिशों के थे और थोड़े बहुत पानी लगाया है, एक दो, कोई ख़ास पानी नहीं लगाया इसमें। तो माशाल्लाह ये काफ़ी हो गया था, तकरीबन एक कनाल से थोड़ी सी जगह कम है। ये बहुत टाइम से काश्त किया हुआ था, काफ़ी देर हो गई है। बस 2 बार चराई करवा दी है। एक जब ये छोटा छोटा था उस वक्त चराई करा दी थी, वो गलती से बच्चों ने करवा दी थी जो लेकर आते बकरियाँ। तो एक का अब करवा दिया जब इसने हाइट की थी, तकरीबन 5 फीट से ऊपर इसकी हाइट थी, तो चरवाई करवा दी। अब तकरीबन ये 3 से 4 दिन चरवाई के बाद अब ये आप किस हालत देख सकते हैं कि आप इसको तकरीबन 1 हफ़्ते तक नहीं चरवाई करवाएंगे, उसके बाद दोबारा इसमें चराई करवाएंगे। तो बात करता हूँ कि चराई जेंतर की किस तरह और किस टाइम करवानी चाहिए। जेंतर की चराई जब जेंतर तकरीबन 5 से 6 फीट हाइट कर जाए तब करवाएं, जब ये ऊपर से थोड़ा सा सख्त हो जाए। अगर ये थोड़ा सा जिसे नरम और कूड़ा बोलते हैं वो करवाएंगे तो बकरियों में मसले मसाइल आएंगे, वो इनका मैदा ख़राब करेगा, पेट में हवा भर जाएगी, जिसको फारा भी बोलते हैं, वो मसले मसाइल आएंगे। तो कोशिश करें जब भी चराई करवानी हो तो वो जब ये 5 से 6 फीट हो जाए तब करवाएं, 5 से 6 फीट के बाद इसकी चराई करवाएं और शाम के वक्त करवाएं। अगर सुबह के वक्त चराई करवानी है तो पहले इनको कुछ ऐसी खुराक वगैरह डालें। अगर आपको इसको जेंतर ही डालेंगे शुरू में तो ये कोई चीज़ खाए बगैर, जिसे हम कहते हैं सुबह सुबह नेहार मुँह, अगर कोई चीज़ खुलवाएंगे तो उससे इनके फिर पेट में मसले आएंगे। तो शाम के वक्त चरवाई करवाएं या सुबह के वक्त, जो भी आपको बेहतर लगता है, लेकिन सुबह बकरियों को कुछ देने के बाद चराई कराएं। कुछ खाने के बाद पहले कोई चारा वगैरह डाल लें, चाहे आप घास या दाना वगैरह जो भी डालते हैं वो सुबह के वक्त खाल दाला डालने के बाद शाम को चरवाई करवाएं। तो वॉइस क्वालिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए है कि मैं बिल्कुल रोड के साथ हूँ, इस वजह से वॉइस क्वालिटी में थोड़ा सा मसला मसाइल आ रहा है। तो जैसे भी है कॉम्प्रोमाइज़ करें हमारे साथ, क्योंकि अभी मैक नहीं है हमारे पास, इस वजह से ना वीडियो नहीं थोड़ी सी क्वालिटी वाली बन रही। तो वीडियो हमारी इन्फॉर्मेशन वाली होती है, आपसे इसको आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि ये सवाल था एक दोस्त का कि अगर जेंतर में चराई करवाएं तो किस वक्त कर, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पहले 2 बार जेंतर की कटाई करें, उसके बाद चराई करवाएं, जो तीसरा लो ये देगा। पहले चराई करवाने का फ़ायदा नहीं, ये देख लें पहले करवाइए तो कितना ज़्यादा जेंतर ज़ाया हो गया। अगर आप इसको तकरीबन 2 बार कटाई करने के बाद, 2 बार नहीं कर सकते तो मैक्सिमम 1 बार तो करें। ये तो हमारे पास एक साइड पर एक कनाल, ये कनाल थी और जेंतर भी थोड़ा हल्का था, इसलिए चराई करवाइए। नहीं तो हमारे पास जेंतर के 2 एकड़ मौजूद है मुकम्मल, वो भी आपको दिखाऊंगा। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ बकरियाँ मैं लेकर आता हूँ, बकरे कुर्बानी के घर होते हैं, उनको जेंतर ही डालता हूँ घर। लेकिन वो मेरे पास जेंतर काफ़ी हाइट वाला इसके बाद काश्त किया है, उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरे ना बिल्कुल रोड के साथ ज़मीन है। शायद आपको वो दूर जेंतर नज़र आ रहा, वो लास्ट पे है। ये मैं मेन रोड के बिल्कुल साथ हूँ अपने खेतों में। ये थोड़ा सा था, इस वजह से इसमें चराई करवा दी है। बस ये बताना था कि 5 से 6 फीट हाइट के बाद चराई करवाएं तो बेस्ट रहेगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जानवर तो आपको दिखा नहीं सकता, अगर जेंतर के अंदर गया तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि इसके दाग बहुत सख्त होते हैं। ये यानी कपड़ों से नहीं जाते, जो मर्ज़ी लगा लें, जिस तरह मर्ज़ी वाश कर लें, ये कपड़ों से नहीं जाते। इस वजह से मैं आपको जेंतर में जाकर तो नहीं दिखा सकता,
तो ऐसे जो जानवर साइडों पर है वो देख सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं वो दूर दूर तक इसमें जानवर है। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आतिफ लाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।